अलीपुर क्षेत्र के रामपुर जप्ती गांव में 3 लोग पकड़े गए हैं मुखबिर की सूचना पर, जिनके पास से अवैध आधार कार्ड और अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है। इस क्रम में उनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 3 लैपटॉप और 4 मोबाइल, प्रिंटर और आइरिस स्कैनर और तमाम स्कैनर, फिंगर स्कैनर आदि, USB केबल, स्विच बोर्ड, USB हब, कैमरा आदि बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से वो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी निवास प्रमाण पत्र का बिजनेस करते थे और आम आदमी को पैसे लेकर के उनको लगभग 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की जानकारी मिली है। प्रत्येक आधार कार्ड पे लेकर के अवैध तरीके से संचालित कर रहे थे, बना रहे थे। ये गोरख धंधा कब से चल रहा था? ये लगभग 2.5 महीने से इनका ये कार्य संचालित है। इससे पहले ये जो मुख्य अभियुक्त है एहसानुल्लाह, ये वहाँ पंचायत सचिव के पद पे तैनात था ग्राम सभा में, और उसी परिसर में बाहरी लोगों को बुला करके उनका जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके और फर्जी तरीके से बना रहा था। सर किस जगह पे बना रहा था? ये पंचायत घर जो रामपुर जप्ती का पंचायत घर है, उसी में चूंकि वो सहायक के तौर पर था, वही लैपटॉप और आदि स्कैनर वगैरह लगा करके वहीं पे पब्लिक आकर के उससे बनवाते थे। लगभग कितने आधार कार्ड इन्होंने फर्जी बनाए हैं? ये लगभग 1200 आधार कार्ड अब तक अपडेट किया है या नया बनाया है। इसमें 300 नए हैं, ऐसा इसने बताया है। उसको सत्यापन किया जा रहा है जिसके द्वारा बनाया गया है। इस बारे में संबंधित विभाग, भारत सरकार और लखनऊ से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो आकर के टीम से पूछताछ करें। और वो जानकारी प्रथम दृष्टया ये मिली है कि जो इसने आधार कार्ड बनाया है वो भारत सरकार की तरफ से वास्तविक रूप में और ओरिजिनल रूप में आता था। तो किस तरह इसने उनकी वेबसाइट में सेंधमारी की है, इसके बारे में विवेचना के दौरान उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में कितने लोग संचालित रहे सर? अब कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, जिसमें एहसानुल्लाह, अरविंद यादव और राशिद पुत्र मुश्ताक, जो उसी रामपुर जप्ती गांव के हैं। ये 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। धन्यवाद सर। पिटाई देखो, उधर देखो, उधर उधर। कितनी उम्र है बच्चे की? 3 साल उम्र है। पिताजी का क्या नाम है? सरताज। कब लापता हुआ था बच्चा? 1 घंटे पहले। पुलिस ने बरामद करा, कहाँ से करा है? ये वहाँ काम कर रही थी, ये गेट खोल के बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो ये लापता हो गया। हमने कोतवाली में आके सर से रिक्वेस्ट की, सर ने भाजी आप बताते रहो। ये 1 घंटे पहले लोग हैं? एक दरवाजी है। हेलो है, बुला लो ना। ठीक है बेटा तेरे देखो, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? कहाँ घूमने चले गए थे तुम? एक दरवाजा पहले बच्चा वहाँ से बर्थडे को निकल गया था। क्या नाम है इसका? इसका अल्तमस नाम है। क्या साल का? ये 3 साल का बच्चा है। बोलते रहो, कितने दिन में मिला? ये 1 घंटे के अंदर अंदर सबने हमारे हवाले कर दी। कैसे गुम हुआ? बीवी हमारी काम कर रही थी, गेट खुला हुआ था, ये इसका कहना में निकल जाएगी। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है।
और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्यौहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाएं? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं। और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं। ये सब छिपाना चाहते हैं।
फूल बरसाए गए। आपको दुख होना चाहिए, जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। आज बजट आ रहा है, बजट मायूस ना करे, बजट आम लोगों को मायूस ना करे। बजट से महत्वपूर्ण है, अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार। क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने। देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा।
विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की है, जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की है, जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। आज बजट आ रहा है, बजट मायूस न करे, बजट आम लोगों को मायूस न करे। बजट से महत्वपूर्ण है, अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार, क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं, वहां पर स्नान किया उन्होंने। देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो, जिस कुंभ के लिए न जाने। तो सांसद जी, जो जैन बड़ौत में जैन समाजों के लिए हादसा हुआ, क्या कहोगे आप? देखिए, पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ जो हादसा में जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। इसलिए कि बड़ौत में ये बहुत बड़ा जैन समाज का मंदिर है। उस मंदिर में आस्था तो सभी की होती है, हमें भी आस्था है, आप में भी आस्था है, लेकिन ये यहाँ के सत्ता की, सरकार की चूक है। ये सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्था नहीं करते हैं। इन लोगों को सही तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए, जनता को देखते हुए कि कितनी भीड़ हो रही है, कहाँ हो रही है। जैसे आपने देखा होगा महाकुंभ में अभी परसों की घटना है, कई लोग, वो तो 30 लोग दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोकल की जनता और सभी लोगों ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे भीड़ की वजह से मौत हुई है। लेकिन ये यहाँ के बीजेपी सरकार में जो बैठे हमारे मुखिया योगी जी का, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई है।
जो उन्होंने वहाँ सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं की। पहले भी हम लोग सपा सरकार हो और भी सरकारें रही हैं, सभी सरकारों में महाकुंभ लगता रहा, लेकिन हमेशा व्यवस्था के साथ हमेशा वहाँ पे सभी लोगों के लिए काम हुआ। लेकिन ये सरकार लूटना तो चाहती है। 11,000 करोड़ महाकुंभ में ये खर्चा कर रहे हैं। कहाँ खर्चा कर रहे हैं पता नहीं, मंत्री लोग अपना अपना पेट भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जनता के हित में ये नहीं है। मैं जहाँ जो लोग वहाँ पे बड़ौत में या महाकुंभ में जितने भी लोग शहीद हुए या ख़त्म हो गए, जिनकी मौत हो गई है, उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके घर परिवार को आत्मा की शांति दे। लेकिन इस सरकार, शासन, प्रशासन की कमी है, इनकी चूक है, इनको ऐसा नहीं करना। अच्छा, सांसद जी, महाकुंभ में मुआवजा मिला है, बड़ौत में मिला, ऐसा क्यों? सरकार मचवेज क्यों कर रही है? महाकुंभ में जो मुआवजा मिला है, मैं 1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति को देना चाहिए। इन्होंने जो भी दिया है 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, और बड़ौत में भी 1-1 करोड़ की देना चाहिए। और मैं अभी सदन चालू हो रहा है, मैं सदन में जाऊंगा और वहाँ पे इन लोगों के लिए बात करूंगा, इनकी बात करूंगा।